चोटी से लेकर के तलवे तक बच्चे का जितना कद है, जितनी लंबाई है, उतना बड़ा कलावा तोड़ लीजिए और फिर आप उस तने से, बेलपत्र के तने, अपनी भाषा में उसको पींड बोलते हैं, पिंडी बोलते हैं, आप उससे बांध दीजिए। आपके बच्चों के ऊपर किसी का कुप्रभाव, कुसंगति का असर नहीं होगा। वर्तमान समय में संतान बिगड़ रही है गलत संगति से, हाथ काबू से बाहर जा रहे हैं बच्चे। आचार्य चाणक्य ने कहा कि तुम भले ही कितने भी बढ़िया हो, तुम्हारा कुनबा कितना भी बढ़िया हो, यदि तुम्हारे बच्चों को संगति बढ़िया नहीं मिली है तो कभी भी बालू की तरह आपके हाथों से खिसक लेंगे। तो बेलपत्र की तो बड़ी महिमा है। गौ माता के गोबर से बेलपत्र प्रकट हुआ है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम, यह भगवान महादेव का बेलपत्र चढ़ाइए। इतना करने के तत्पश्चात दिया जल रहा है, थोड़े से चावल डाल दिए दीपक के ऊपर, दिया दिखाइए भगवान को। और उसके तत्पश्चात यदि आप प्रदोष की पूजा में ऐसा कर रहे हैं, नित्य की पूजा में तो थोड़ा बहुत जो भी भोग है, प्रदोष की पूजा में शिव महापुराण में 5 पौआ भोग की बात कही है। 5 पौए का कितना हो जाएगा? 4 पौए का हो गया 1 किलो, 5 का हो गया 1.25 किलो। और आपको ध्यान हो, अपने यहाँ पहले 1.25 किलो की बड़ी महिमा हुआ करती थी, 1.25 सेर जिसे कहते थे। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान भोलेनाथ को 1.25 सेर का भोग। इसमें तो रोट की बात कही है। हनुमान, गणेश और महादेव के लिए रोट में मीठी पूड़ी बनाकर उसका मलीदा टाइप का करके उसमें बतासे फोड़ करके और फिर उसका भोग लगाए, वो 1.25 सेर हो। राजस्थान में उसको चूरमा बोलते हैं, और भी जहां भी कहीं जो बोलते हैं वो आप समझ रहे हैं, इसलिए आप गर्दन जरूर हिला रहे हैं। तो ये भोग लगाने के तत्पश्चात फिर फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। याद रखिए, देवताओं को साबुत फल का भोग लगाएं, उसको साफ सुथरा करके जल के छींटे लगा करके। हाँ, ये नहीं कि सीधे खरीद के लाए और सीधे नहीं, उसको साफ सुथरा करके, उसको शुद्ध करके फिर आप भगवान का भोग लगाइए। और ये करने के तत्पश्चात फिर आरती की महिमा है। आरती के बाद वंदन है, प्रणाम है, प्रदक्षिणा है। महादेव की परिक्रमा आदि लगती है, दुर्गा माँ की पूरी लगती है, नारायण की 4 परिक्रमा लगती हैं। हाँ, भगवान नारायण की 4 प्रदक्षिणा लगती हैं, दुर्गा माँ की 1 लगती है और देवताओं की 3 लगती हैं। भगवान महादेव की परिक्रमा अंदर मंदिर से कर रहे हो तो जहां पानी गिरता है उसको जल ले रही, वहां से वापस हो जाइए। और मंदिर के बाहर से कर रहे हो तो आप पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। तो ऐसी इस विधिवत पूजा के लिए भगवान कहते हैं, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जिसने भगवान महादेव की विधिवत पूजा रोज की है, वह मुझे इतने प्रिय हैं कि उनको मेरी भक्ति मिल जाती है। स्वयं भगवान राम अपने अनुयायियों के साथ कहते हैं, का निष्काम भाव से पूजा करें, उन्हें मेरी निर्मल भक्ति मिलेगी। नीचे की चौपाई है, होई अकाम जो छल तज सोई, होई अकाम जो छल तज से हैं, कहते मोरे तेहि शंकर दे हैं, भगत मोरे तेहि शंकर दे गए। होई अकाम जो छल तज से हैं, होए अकाम जो छल तज से हैं, भगत मोरी तेई शंकर देखें, भगत मोरी तेई शंकर देखें। होई अकाम जो छल तज से हैं, भगत मोरे तेई शंकर देखें, भगत मोरे तेई शंकर देखें। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मैं पुनः आपको वहीं लौट के ला रहा हूं जहां की इससे मैंने आज की बात को शुरू किया है कि लिंग संबंध सुप्रीता
धन्यस्तुम वैव सत्तमा। धरती के लोग अति धन्य हैं, अति पुण्यात्मा हैं, बड़े बड़भागी हैं जिसके घर में भगवान शंकर की पिंडी की स्थापना है। महाराज दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ महादेव की आराधना से, महादेव की पूजा से ही प्रभु राम जी का अवतरण हो गया, भगवान का आना हुआ। और सुन लीजिए कि नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो महात्मा सांडल्य ने कहा था इस खानदान को, इस परिवार को, भगवान शंकर की आराधना कीजिए। मातो यशोदा और नंद बाबा दोनों 6 महीने उज्जैन में रहे। शिव पुराण में कथा आती है, 6 महीने इन्होंने भगवान महाकाल की पूजा की और भगवान महाकाल की कृपा से उनके यहाँ स्वयं परमात्मा प्रभु कृष्ण के रूप में आके प्रकट हुए। ये भगवान शंकर की आराधना की महिमा है। इसलिए आप सबके घर में भगवान शंकर की पिंडी स्थापित हो। हमने इस वर्ष 5,000 लोगों को शिव पिंडी प्रदानित कराई, क्योंकि हर साल 1 महीना आजकल हमें 3 वर्ष से उज्जैन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पहले साल में वहां राम कथा थी, दूसरे साल में शिव महापुराण की कथा थी और अब के बार वहां महाभारत की कथा थी। रोज अभिषेक को, ये बहुत बड़ी बात है, एक अभिषेक की इतनी बड़ी महिमा है। इस वर्ष उज्जैन में महादेव की कृपा से 18,500 महारुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके आए। 18,500 अभिषेक।